आइए आज के प्रमुख समाचारों पर विशेष चर्चा करें। इजराइल में महाविनाश के दर्शन हो रहे हैं। लाशों के ढेर नजर आ रहे हैं। लाशों के ढेर देखकर नाव की आंखों में आंसू आई। ये आंसू मगरमच्छी है। और नाव गाजा में भी नर सोमवार पर आमादा है। दूसरी तरफ रूस भी नर सोमवार पर आमादा है। अब तो ईरान ने भी है ना इजराइल पर क्रूर हमले शुरू कर दिए। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है और स्थिति क्या होगी अब कुछ कह नहीं सकते। इस्लामिक नाटो में भी अब तो और एकता आ गई है और अब हो सकता है कि इस्लामिक गणराज्य बनाने की चर्चा भी हो जाए। अब ट्रम्प एकदम हताश हो गए हैं कि क्या करें। वो बुरी तरह से फंसते ही जा रहे हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा इसका तो कुछ कह नहीं सकते। मगर अब ट्रम्प की बात नेतन्याहू भी मानने को तैयार नहीं। अब उन्होंने है ना इजराइल से हाथ खींचना शुरू कर दी। ठीक है, जो भी हो रहा है अब क्या करें। मानवता संकट में है, नरसंहार जारी है। आइए हम अब तो भारत की बात करें। यहाँ पर आज मोदी जी ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया ना, उसके जनता ने मजाक बनाया कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, जनता को मूर्ख समझते हैं और मोदी जी को जनता धिकार रही है। अबे मोदी गोदी मीडिया उनका प्रचार करे तो करे, उसमें हम कोई कह नहीं सकते। वे तो उनका चरित्र, वो ऐसा करेंगे। अब यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ ये गुजराती गैंग छाती नाटक कर रही थी। जो सच बोल रहा है ना उसके खिलाफ केस दर्ज करवा रहे हैं और जो झूठ बोल रहे हैं वो अपने आप को राष्ट्र का नाम संबोधन कर रहे हैं। अरे क्या मजाक हो रहा है इस देश में। अब यहाँ पर जो वोट चोरी के मामले में है ना, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित कर दी। अब करा दी तो ये किसी भी हालत में चुनाव आयोग बच नहीं सकता। पूर्व सीओ राजीव कुमार और गणेश कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी होना तय है। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं। अरे तो मामला ही बड़ा विचित्र होता जा रहा है देश में। हर तरह पूरी अराजकता ही अराजकता का माहौल नजर आ रहा है। आखिरकार क्या होगा देश का, कौन इसको संभालेगा, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। और हमारी जो राष्ट्रपति जी है ना, वो तो नाजी गैंग की पूरी हाथों की कठपुतली बनी हुई है। उनको भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो भी सब दृश्य देख रही हैं, नाटक देख रही हैं। भारत में अराजकता के किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं वो उनको देखकर आनंदित हो रही है। जबकि उनको ये चाहिए था कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू करे और देश में सुव्यवस्था सुप्रबंधन की व्यवस्था करे। वो नहीं कर रही है। आज जनता उनसे भी नाराज होती जा रही है। अब यहाँ पर अभी हाल हमारे यहाँ जल कहर जारी है। बहुत नुकसान हुआ जल कहर के कारण। अब क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर एक भयानक समाचार आ गया कि बंगाल खाड़ी में निम्न दाब बना, उससे एक भयंकर चक्रवात शुरू हो रहा। चक्रवात की संभावना है, बड़े तूफान आएंगे, अनेक प्रदेशों में वर्षा भी होगी, इसकी भी घोषणा कर दी गई है। अब तो और यह क्रम है ना 28 सितंबर तक चलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। ये अनुमान है कि कितना सच बैठेगा ये तो वक्त बताएगा। अब यहाँ पर आज सर्वपितृ अमावस्या संपन्न हुई। अपने अपने पितरों का स्मरण कर उन्हें सम्मान दिया, उनको अर्पण किया, सब किया। ये अच्छी बात है, चला कोई दिक्कत नहीं। अब आज रात के बाद से कल से नवरात्रि चालू हो जाएगी। मगर इस बार नवरात्रि 9 दिन की नहीं 10 दिन की होगी। और जो चतुर्थी आती है ना, 2 चतुर्थी के योग बने हुए। चले ठीक है, 9 का हो या 10 दिन हो, माता रानी की स्मृति करना है, उनकी पूजा अर्चना करना है, वो सारा होगा। अब यहाँ पर दुर्गा महोत्सव पूरे देश भर में होंगे, नवरात्रि पर होगा,
और इस नवरात्रि पर्व पर भी अनेक प्रकार के सांप्रदायिक दंगे करवाए जाएंगे और ये सारे दंगे हिंदुओं को एक मंच पर लाने के लिए करवाए जा रहे हैं। और करवाना ही कुछ भी नहीं है, हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये त्योहारों के नाम पर है ना किस प्रकार का हिंसा की जाती है, किस प्रकार के साथी षड्यंत्र रचे जाते हैं। मामला सब साफ है, जनता भी जानती है क्या जानती है। और ये जो दंगे करवाते हैं ना, ये गुंडे करवाते हैं। राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे ही देश की स्थिति को खराब करते थे। इनका एक ही लक्ष्य है कि देश में खूनी सांप्रदायिक दंगा इनका लक्ष्य है कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ें ताकि ये अपना उल्लू सीधा कर सकें। मामला बड़ा विचित्र, अब क्या कह सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो के CBI है ना, वो तो धड़ाधड़ ऐसे निर्णय दे रहे हैं कि जिससे पूरे गुजराती नाजी सरकार में और सब में खलबली मची हुई है। और सब है ना CBI के खिलाफ हो गए, उनको बदनाम करने तक की साजिश की जा रही है, किंतु CBI गवाही डरने वाले नहीं। अब तो जजेस ने भी है ना पूर्व CBI चंद्रचूड़ के भी सारे राज खोल दिए। मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। देश में क्या हो रहा है। हमारा जो यहाँ की संसद है उसका विकृत स्वरूप है, कार्यपालिका का विकृत स्वरूप है, विधायिका का विकृत स्वरूप है। और अब तो ये लोग है ना जो हमारी जो समाज पालिका है उसका तो चरित्र ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ना तो उनके पास में कोई चरित्र है और ना ही उसकी कोई आत्मा है। यह हालत कर दी है मोदी गोदी मीडिया ने। ऐसी बात नहीं है, अच्छे अच्छे पत्रकार भी हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं ना, वो तो दबंगता से सारे राज खोल रहे हैं। और ये E और P मीडिया है ना, उस पर नियंत्रण किए हुए। यदि सोशल मीडिया का इतना सशक्त न होता ना, तो ये देश के बेचने वालों के शातिर गुलाम हो जाते। उनके जूतों की पालिश तो जुबान से करते ही हैं, वे उनके जूतों के बंद बांधते हुए भी नजर आते। यह मोदी गोदी मीडिया की हालत है। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है देश में। हमने तो कहा था कि अब क्या होगा मानव जाति पर तो संकट ही संकट आ रहा है। इधर जलवायु परिवर्तन के कारण भी अनेक संकट हो रहे। और जो मानसून जल कहर ने तो तबाही मचा रखी है कि और अब वो 28 तारीख तक और जल त्रासदी का सामना करना पड़ेगा। तूफान आएंगे, भारी चक्रवात की स्थिति बनी हुई है। क्या किया जाए। जो हमने प्रकृति को दिया है ना, प्रकृति हमें वही वापस लौटा रही है। अब इसमें किसका दोष है, क्या करें, ये तो वो स्थिति नाजुक है। और अभी देश में एक बड़ा खतरनाक खेल चला जा रहा है कि संविधान की हत्या करने का, कानून की हत्या करने का, सनातन धर्म की हत्या करने का साथी षड्यंत्र चल जा रहा। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मगर इस बार है ना इनके सबके जो शातिर शिकारी हैं, दरिंदे हैं ना, इनके सपने साकार नहीं होंगे। अब जनता भी समझ चुकी है कि ये राजनीति और धर्म के गुंडे और पंडे क्या क्या चाहते हैं और इनका चरित्र क्या है। ये भी अब सारा काम खत्म होने आ गया। अब देश में सनातन धर्म की ध्वजा फहराएगी। ये नाजीवादी गैंग का है ना सारा खेल खत्म। इस गुजराती गैंग का भी सारा खेल खत्म। अब देश में 90% जनता जन क्रांति करेगी, सड़कों पर नजर आएगी। और ये एक भी नहीं बचने पाएंगे। ये सब ऐसे भागेंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और हमारे देश में अंधविश्वास चरम पर है। कुछ कह नहीं सकते क्या क्या हो जाता है, क्या क्या नहीं होता है। अंधविश्वास के नाम पर अनेक प्रकार के नाटक हो। आज बड़ौदा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। और हादसा क्या हुआ, ये तो हादसे को मूर्त रूप दिया गया। किसी ने इस्लाम पंथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाल दी। जब वहाँ मुस्लिम वर्ग विरोध करने गए, भीड़ भारी जमा हो गई
और उसी भीड़ में पुलिस के साथ जो आमना सामना हुआ ना, कि पुलिस से जब चर्चा की गई, बताई गई, तो ये मामला और ज़्यादा बढ़ गया और वहाँ पर पथराव भी होने लगा, पुलिस ने को बल प्रयोग भी करना पड़ा। अब जिसने ये आपत्तिजनक पोस्ट डाली है ना, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको तो सार्वजनिक करना चाहिए। आखिरकार कौन है वो और जो इस प्रकार के देश में हिंसक वो वातावरण बनाना चाहते हैं, देश को गृह युद्ध की आग में जलाना चाहते हैं, ऐसे चेहरों का भी तो मामला उजागर करना ही पड़ेगा। और आखिरकार क्या होगा क्या नहीं होगा हम कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं क्या स्थिति बनेगी। अरे यार, ये क्या हो गया है यार।